हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ मेरा केवीएस टीजीटी का जो इंटरव्यू हुआ है देहरादून में उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। उसमें जो मुझसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जो पीआरटी का इंटरव्यू होगा वो उन कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल हो सकता है, या फिर कोई भी प्राइवेट स्कूल में हम इंटरव्यू देते हैं वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं मुझसे वहाँ पर 5 क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड पूछे गए थे, वो मैं सभी 5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर। मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि मैडम सबसे पहले आप ये समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो मैंने इसका आंसर दिया था सामान्य आवश्यकता वाले बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो मुझसे सेकंड क्वेश्चन वहाँ पर पूछा था, मैम आप ये बताइए जब आपने बीएड किया तो उसमें उसके उसके अनुसार आप बच्चों को क्लास के अंदर कैसे पढ़ाएंगी। तो वहाँ पर मैंने शायद लेसन प्लान मेरे माइंड में आया था, भी ये मैम लेसन प्लान के अकॉर्डिंग मुझसे पूछना चाहती है। तो मैंने वहाँ पर मैम को बताया था कि मैम सबसे पहले मैं जो बच्चों को टॉपिक पढ़ाऊँगी उसको पहले घर पर अच्छे से प्रिपेयर करके आऊँगी, उसके बाद मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाऊँगी। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये था कि मैं सबसे पहले टॉपिक को घर पे पढ़ के आऊँगी, उसके बाद क्लास में आने के बाद बच्चों को प्रीवियस नॉलेज चेक करूँगी और उस प्रीवियस नॉलेज के साथ उस टॉपिक को कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाऊँगी। उसके बाद मैम ने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया था। तो मैम ने नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे पूछा था, मैम आप ये बताइए आपकी क्लास में सामान्य आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ते हैं और उनके साथ एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा पढ़ता है। तो और जो सामान्य आवश्यकता वाला बच्चे हैं वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का बार बार क्लास में उसकी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाते हैं और वो उसे बहुत परेशान करते हैं। तो आप क्लास के टीचर हैं तो आप उन बच्चों सामान्य बच्चों को कैसे समझाएंगी और उस बच्चे की कैसे हेल्प करेंगी जो डिसेबल है। तो मैंने उसके लिए 2 सेकंड का टाइम लिया था मैम से। तो मुझे जो क्वेश्चन उस सिचुएशन में लगा मैंने वो उस टाइम आंसर दे दिया था। आप अपने अकॉर्डिंग मुझे जो इसका अच्छे से आंसर हो सकता है प्लीज़ बताने की कोशिश करें, क्योंकि उस समय हमारे पास क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हम घर से याद तो करके लेके जा नहीं सकते, जो हमें उस समय माइंड में आता है वही बोलना होता है। तो मैंने उस समय बोला था कि मैम क्योंकि ये जो डिसेबल बच्चा है और ये थोड़ा इसको मैं भावात्मक रूप से या फिर मतलब इमोशनली रूप से सहयोग करूँगी और जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी इमोशनली रूप से समझाने की फीलिंग, क्योंकि इसमें ये फीलिंग से अटैच है, क्योंकि ये उन बच्चों को और उन बच्चों को समझाने की कोशिश करूँगी कि किसी की भी डिसेबिलिटी का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि डिसेबिलिटी जो होती है वो जन्मजात भी होती है और जन्म के बाद भी हो सकती है। मैंने जो सामान्य बच्चे हैं उनको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये मिस हैपनिंग हमारी फैमिली में या हमारे छोटे भाई बहन या हमारे साथ भी हो सकती है। तो फिर हमारा मजाक कल सोसाइटी के और बच्चे स्कूल के बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे तो हमें भी बुरा फील होगा। तो इसलिए मैं पूरा कोशिश करूँगी उनका बॉन्ड अच्छा बनाने की और उनको ये समझाने की मजाक करने से दूसरा बच्चा इमोशनली मतलब वीक होता है, तो आप इसका मजाक ना बनाएं। तो फिर मैम ने दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से पूछा था कि आप जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसको क्लास में एक शिक्षक होने के नाते आप उसको कैसे शिक्षा देंगी सामान्य बच्चों के साथ। तो मैंने इसका आंसर ये दिया था, मैम जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है सबसे पहले तो मैं उसकी डिसेबिलिटी चेक करूँगी कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी और सेकंड प्रायोरिटी मैम मेरी ये रहेगी कि मैं बच्चे को डिसेबल चाइल्ड को फर्स्ट बेंच पे बिठाऊंगी और फिर उसको ये देखूंगी। मैम विशेष आवश्यकता वाले में मैम से मैंने पूछा था कि सभी बच्चे इंक्लूड हो जाते हैं मैम विशेष डिसेबिलिटी में। तो आप फिर वो कहती मैम वो आप देखो कौन सी डिसेबिलिटी है। तो फिर मैंने मैम को बोला था, मैम यदि उसको सुनने में प्रॉब्लम है तो मैं क्लास में अपनी जो साउंड है उसको ऊंचा रखूँगी, और यदि बच्चे को देखने संबंधी प्रॉब्लम है तो मैं जो ब्लैक बोर्ड है उस पर वर्ड को थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूँगी और बच्चे को पिक्चर के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगी और आईसीटी का यूज़ करूँगी। तो यदि मैम बच्चा स्लो लर्नर है तो उसका वर्क जो नॉर्मल बच्चे हैं उसको उससे थोड़ा डिफरेंट वर्क दूंगी मैं उस बच्चे को। तो मैम ने मेरा पूरा क्वेश्चन से पहले ही मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया था। तो मैडम ने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि मैम आप ये बताओ
सॉरी मैं देख के बताती हूँ। तो मैम ने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा था, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था, आप की कक्षा में लड़का और लड़की साथ में पढ़ते हैं और आप क्लास के शिक्षक हैं, और जब लड़का और लड़की को साथ में पढ़ाने में आपको क्या प्रॉब्लम होगी, क्या समस्याएं आएगी आपको लड़का और लड़की को साथ पढ़ाने में, वो समस्याएं आप हमें बताओ। तो मैंने उसके बारे में सोच के ये बताया कि मैम मुझे ऐसी तो कोई समस्याएं नहीं आएंगी कि लड़का और लड़की को साथ पढ़ाते हुए, बट बस एक थोड़ी सी ये है कि भी जो 9th और 10th के बच्चे हैं इस समय थोड़ा बॉन्डिंग बनाने लग जाते हैं, बातचीत करने लग जाते हैं, थोड़ी ये इशू मुझे हो सकता है। और नहीं, मुझे लड़का और लड़के को साथ में पढ़ाने में, शिक्षा प्रदान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि मैंने भी जो स्टडी की है वो को स्टडी की है, मैं भी अपने मेरी क्लास में लड़के भी होते थे और हम लड़कियां भी होती थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी साथ में पढ़ने में। तो मुझे लड़का और लड़की को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने ये वहाँ पर इसका क्वेश्चन का यही आंसर दिया था। तो आपको इसका कौन सा आंसर सुटेबल लगता है, तो आप मुझे कमेंट में बताने की कोशिश करना या बताना। तो मैं 5 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। तो थैंक यू।